आ रहा था कि सिया इतना कैसे गिर सकती है कि किसी और की जगह ले ले या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। रिपोर्टर तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे, जैसे क्या आप लोरी की चोट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं? क्या अब आप लोरी का काम छीनना चाहती हैं? और भी न जाने क्या क्या। अब वो सवाल कम उसे बेइज्जत करने की कोशिश ज्यादा कर रहे थे। एक ने तो उसे चीप 3rd ग्रेड तक बोल दिया और रही सही कसर क्राउन स्टार ओनर ने ये कहकर पूरी कर दी कि वो स्टार किंग एंटरटेनमेंट पर धोखाधड़ी का केस करेंगे। सिया ने खुद को इस सब के लिए पहले से ही तैयार कर रखा था, वरना इतना सुनकर कोई भी खड़ा न रहता। क्राउन स्टार ओनर, अब यहाँ खड़ी क्यों हो? इसी वक्त दफा हो जाओ। वो सिया को जानता नहीं था, उसे बस इतना पता था कि पिछले कुछ समय में उसने इसे कहीं नहीं देखा है। तभी एक तेज आवाज गूंजी, बिल्कुल दफा हो जाना चाहिए। सभी आवाज की ओर देखने लगे और जो उन सब ने देखा उस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। ये आवाज राजवीर की थी। सबको लगा आज तो सिया गई, क्योंकि सारी इंडस्ट्री जानती है कि राजवीर ओबेरॉय धोखेबाज लोगों को कभी माफ नहीं करता। राजवीर, दफा सिया को नहीं, आपको होना चाहिए। आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। क्राउन स्टार के मालिक राजवीर से सहमत तो बिल्कुल भी नहीं थे, पर वो ओबेरॉय इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट्स को नाराज नहीं कर सकते थे। क्राउन स्टार, माफ कीजिएगा मिस्टर ओबेरॉय, हमें नहीं पता था आप एक दूसरे को जानते हैं। राजवीर, कौन? नहीं, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, बस मुझे आपकी बात सही नहीं लगी। सिया की ओर देखते हुए, और हाँ, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये एक दिन टॉप की मॉडल बनेंगी। राजवीर के जाने के बाद गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था, पर अब किसी की भी सिया को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए अब सभी स्टार किंग एंटरटेनमेंट को इसका दोषी ठहरा रहे थे और इसी के साथ स्टार किंग का बुरा वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि इस सब में लोरी का असिस्टेंट शामिल था और वो ये सब वहाँ होते हुए भी संभाल नहीं पाया था। दूसरी ओर सिया के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कपड़े बदले और वो बाहर पहुंच गई। वो अभी बाहर आई ही थी कि उसने राजवीर की स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी। वो जैसे ही कार के पास पहुंची, राजवीर, अंदर बैठो। सिया अंदर बैठ जाती है। राजवीर ने जो आज उसके लिए किया, वो उसके लिए राजवीर की एहसानमंद है। राजवीर, तुम्हें क्या लगता है मैं यूं अपनी नई नवेली दुल्हन को सबके सामने बेइज्जत होने दूंगा? सिया, मैं आपकी मदद के लायक नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि सब मुझे पहचाने। राजवीर, जानता हूँ, बात बस इतनी सी है कि किसी को कुछ सबक सिखाने के लिए खुद को मुसीबत में डालना कहाँ की समझदारी है। अगर कुछ बेहतर नहीं सोच सकती थी तो मुझसे पूछ लेती। तुम्हें कहाँ छोड़ूं? सिया, आपके घर। अब हम शादीशुदा हैं। सिया न अपने फैसले से पीछे हटेगी, न ही उस पर पछताएगी। राजवीर, पक्का? क्योंकि हम सिर्फ शादीशुदा नहीं हैं, आज हमारी सुहागरात भी है। ये सुनकर सिया शर्म से लाल हो जाती है और हाँ में बस सिर हिला देती है। सिया, मैंने खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया है, पर प्लीज आगे से आप बीच में मत बोलना। जो भी मैंने खोया है और जिस पे सिर्फ मेरा हक है, वो सब मैं अपने दम पर पाना चाहती हूँ। राजवीर सिया की बात मान जाता है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई औरत उसका पैसा, रुतबा और उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उसने तय किया कि वो अब सिया को सब खुद से करने देगा। दोनों अभी निकले ही थे कि राशि का कॉल आ गया। राशि, मुझे लोरी की प्रेगनेंसी का सबूत मिल गया है और आज जो भी हुआ वो भी वायरल हो गया है। अब बताओ आगे क्या करना है? सिया, तुम सोच लो, क्या तुम्हें सच में मेरा साथ देना है? क्योंकि अब मेरा साथ देने का मतलब स्टार किंग से दुश्मनी लेना है। राशि, तुम ये बकवास क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं उन धोखेबाज लोगों के साथ अब काम करूंगी? सिया, तो जो मैंने स्टेटमेंट बनाने को कहा था उसे पोस्ट कर दो। राशि खुश होते हुए,
हमें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। इससे पहले करण कुछ करे, मैं स्टेटमेंट रिलीज कर देती हूँ। कार में फिर पहले जैसी शांति छा जाती है। सिया, वो मैं। राजवीर, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। कार एक रेड लाइट पर रुकी। राजवीर सिया का चेहरा अपने हाथ में लेकर पूछता है, बस एक सवाल है, क्या तुम हमेशा से ही इतनी ऑनेस्ट हो? सिया, मैं आपके प्रति ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ। मुझे डर है कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ लें। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे बारे में कुछ भी बुरा सोचे। राजवीर, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो और भी भयानक होता। करण, लोरी और सिया के बीच क्या चल रहा है राजवीर अब तक समझ चुका था। दूसरी ओर करण स्टेज पर सिया के होने के राज के खुल जाने के बाद से बौखलाया हुआ था। तभी उसे क्राउन स्टार से कॉल आता है कि वो लोग स्टार किंग पर धोखाधड़ी का केस कर रहे हैं। लोरी बड़े गौर से शो की रिकॉर्डिंग देख रही थी। लोरी, सिया ने ये जानबूझकर किया है। उसमें और मुझ में सिर्फ टांगों का फर्क है और वो ये अच्छे से जानती है। करण, सिया ऐसा कभी भी नहीं करेगी। कोई पहली बार उसे तुम्हारी जगह नहीं भेजा गया, वो पहले भी जा चुकी है। लोरी, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा सिया पर भरोसा है। बेवकूफ मत बनो। ये जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी होगी, वरना सोच लो हम कॉन्ट्रैक्ट खो देंगे। अगर ये बात बाहर आई कि तुमने खुद सिया को मेरी जगह भेजा था तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वैसे भी तुम सिया से शादी तो कर ही रहे हो। शादी के बाद सिया इंडस्ट्री छोड़ ही देती तो क्यों ना तुम मीडिया में स्टेटमेंट दे दो कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते और लाइमलाइट में आने के लिए सिया ने ऐसा किया। लोरी किसी भी तरह से सारा इल्जाम सिया पर डालना चाह रही थी। करण, शायद तुम ठीक कह रही हो, इस वक्त यही करना होगा। अभी वो स्टेटमेंट रिलीज करने के लिए कॉल करने ही वाला था, तभी उसके मैनेजर का कॉल आ गया। मैनेजर, सर प्लीज न्यूज देखिए। करण न्यूज लगाता है। करण कुछ करे उससे पहले ही उसकी सोच से एकदम आगे राशि ने स्टेटमेंट रिलीज कर दिया था कि सिया को खुद करण ने भेजा था और वो पहले भी ऐसा कर चुका है। दोनों मॉडल्स की कंपैरिजन वाली फोटोज सबूत के तौर पर पोस्ट की गई थी। करण गुस्से में राशि को कॉल करता है। करण, तुम पागल हो गई हो क्या? राशि, मैं तुम्हारी घटिया कंपनी छोड़ने का बहुत समय से सोच रही थी, बस आज मौका मिल गया। करण ने अपने मीडिया के लोगों को कॉल किया। करण, हमारी ओर से बयान दे दो कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। सिया ने सब कुछ खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए ये सब किया है और अपने सोर्सेस को और पैसे खिलाकर सिया वाली खबर दबा दो। सिया की खबर जो कि अब तक सबसे ज्यादा चर्चित खबर थी, अब न्यूज से गायब हो गई और करण का लाइमलाइट वाला स्टेटमेंट सबसे ऊपर आ चुका था। पर ये क्या, अचानक से कुछ ही देर में सिया की खबर फिर नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी। इधर राजवीर अपने ऑफिस में बैठकर